हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको जो दूसरा चैप्टर था हमारा 8th क्लास का वारिस कौन यानी उत्तराधिकारी कौन है, तो इसके बारे में आज जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला प्रश्न है वो हमें क्या दिया है कि गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया। तो आपको पता ही होगा, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी, आपने कहानी सुनी होगी, तो उसमें से चार बहनों के एक राजा था और उसकी चार बेटियां थी। चारों बेटियों को उसने क्या किए, 100-100 दाने दिए गेहूं के और कहा कि मैं इसको 5 साल बाद आपसे मांगूंगा। तो इसमें से चारों बहनों ने उन दानों का क्या किया, तो सबसे बड़ी बहन थी उसने क्या किया, खिड़की से उन दानों को फेंक दिया। दूसरी बहन ने उसको चांदी के डब्बे में डालकर उसको क्या किया, एक जो मखमल सा संदूक होता है, कपड़ा होता है, उसमें रखकर क्या किया, उसको संदूक में बंद कर दिया। तीसरी बहन ने क्या किया, उसको अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में बो दिया। और चौथी जो बहन थी उसने क्या किया, उन दानों को भूनकर उसे खा गई। ठीक है, आगे प्रश्न है कि उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। यानी आपको एक घटनाक्रम लगाना है और वाक्य फिर से आपको लिखना है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट उत्तर लिख के दिया है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक देखकर आप इनमें से उत्तर लिख सकते हैं। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन नंबर 3 है कि सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। तो यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है, यानी यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको उत्तर लिख के दिया है, परंतु यहाँ पे और भी विकल्प है, 3-4 विकल्प दिए हैं, उसमें से आपको एक सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है कि जरूर इसके पीछे कोई डैश डैश होगा, यानी इसके पीछे क्या होगा, एक मकसद होगा। सो मैं उन्हें डैश डैश खा गई, भूनकर खा गई। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची डैश डैश हो, क्या हो, उत्तराधिकारी। इसे तुम अपने पास रखो, डैश डैश साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। कितने साल बाद, 5 साल बाद इन्हें मैं मांगूंगा। परिणाम लिखो। गेहूं के दानों को बोलने का परिणाम, बोने का परिणाम, आपको यहाँ पे गलती हो गई, बोने का परिणाम। तो क्या हो जाएंगे, अगर गेहूं के दानों को अगर 5 साल के लिए बोया जाए तो क्या ढेर सारा गेहूं तैयार हो जाएगा। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। राजा ने क्या किया, जब दरबार में सभी का उत्तर सुना तो राजा को क्या हुई, बड़ी निराशा हुई, क्योंकि बड़ी राजकुमारी थी उसने दाने फेंक दिए थे, दूसरी राजकुमारी के दाने सड़ गए थे, तीसरी के पास उस समय कोई उत्तर नहीं था, और चौथी ने क्या किए थे, उन्हें भुनवाकर खा गई थी। दूसरी राजकुमारी का संदूक में से दाने रखने का क्या परिणाम हुआ, दाने क्या हो गए थे, 5 साल में सड़ गए, खत्म हो गए थे। पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम, उसने क्या किया, अपनी सच्ची बात बता दी। आगे है रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठ्यों में ढूंढकर लिखो। यहाँ पे आपको जो 3 प्रकार के वाक्य प्रकार होते हैं उसमें कौन से होते हैं, एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य वो इस प्रकार का वाक्य होता है जो एक ही सेंटेंस में खत्म हो जाए। संयुक्त वाक्य होता है कि जो दो क्या बोलते हैं सेंटेंस होते हैं उन्हें क्या करते हैं, जोड़कर बनाया जाता है। और मिश्र वाक्य यानी दो या दो से अधिक। ठीक है, तो यह आपको समझना पड़ेगा। तो सरल वाक्यों में एक राजा था, चौथी और छोटी बच्ची तनिक बच्ची थी, समय पर अंकुर फूटे। संयुक्त वाक्य में उसने दानों को बनवा कर खा डाला, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि और भी एक चीज यहाँ पे जुड़ी हुई, खेल में मग्न हो गई। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिया। जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। मिश्र वाक्य में 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी, जब और तब। तीसरी बहन सोच रही थी कि इसका क्या करूं। ठीक है, तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। तो ये वाक्य हैं, आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 प्रकार के कौन से वाक्य होते हैं और उनमें किन किन शब्दों का उपयोग करके वो तीनों वाक्य बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि मैंने समझा, आपको इस कविता, इस पाठ से, इस लेसन से आपको क्या समझा है बच्चों, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमारे बड़ों द्वारा दिए गए कार्य के पीछे जरूर कोई मकसद होता है,
इसीलिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उस कार्य में श्रेष्ठ फल पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने प्रयासों से ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको बात समझ गई होगी कि आपको जो लेसन है वो आप पढ़े होंगे, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि हर चीज़ आपको अगर कोई भी आप चीज़ कर रहे हो तो आपको पूरी समझदारी के साथ वो चीज़ करनी चाहिए। आपको आगे का सोच के, अगर आपके बड़े बुजुर्ग कोई काम देते हैं तो उसे बड़े ही अच्छे से और बड़े ही अच्छे तरीके से उसको सफल करना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे बहुत ही अच्छा एक मकसद होता है। ठीक है। बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानियों के मुद्दों का फोल्डर बनाकर कहानी प्रस्तुत करो। यानी आपको अकबर बीरबल की कहानियां आपने सुनी होगी। और अकबर बीरबल क्या थे, बहुत ही एक राजा था, तो एक क्या था जो उसका दरबारी था और बहुत ही क्या था, चतुर व्यक्ति था। तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो मुद्दे हैं बीरबल और अकबर के, उनके बारे में आपको क्या करना है, कहानी बनाकर लिखना है कि जो बीरबल था वो किस तरह से अपनी चतुराइयों से लोगों का दिल जीत लेता था। ठीक है, तो ये आपको समझ गया होगा। इसी तरह से मैं आपको एक किस्सा यहाँ पे सुनाता हूँ, क्योंकि ये किस्सा मुझे बहुत ही पसंद आया। कि एक बार क्या किया, दरबार में अकबर ने पूछा कि जो कौन सी नदी का जल सबसे उत्तम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से नदी का जल सबसे उत्तम है। ठीक है, उत्तम। तो सभी ने क्या किया, गंगा नदी का नाम लिया। पर अकबर का बीरबल से यही प्रश्न पूछा, बीरबल द्वारा यमुना नदी के जल को उत्तम बताना था। यानी जो बीरबल था उसने फिर अपनी चतुराई का नमूना दिखाया और उसने कहा कि नहीं, गंगा नदी का जल उत्तम नहीं है, यमुना नदी का जल क्या है, उत्तम है। तो अकबर को क्या आ गया, इस बात से गुस्सा आ गया। तो बीरबल ने क्या कहा कि जो गंगा नदी है उसका जल उत्तम नहीं, उसका जल क्या है, अमृत है। इसीलिए हमें गंगा के जल को हमें उत्तम नहीं अमृत बताना चाहिए। तो ये सब सुनकर क्या हो गया, जो अकबर था वो बहुत ही खुश हो गया और वहाँ पे जो दरबारी थी वो भी क्या हो गए, बहुत ही खुश हो गए। तो आपको इस बात से पता चल ही गया होगा कि बीरबल किस तरह का चतुर व्यक्ति था। ठीक है, तो ये हमारा जो स्वाध्याय है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो बच्चों, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और उन्हें भी कहना है कि इसकी मदद से अपना जो पाठ्यक्रम है, जो स्वाध्याय है वो सॉल्व कर सकते हैं। और आपको उन्हें कहना है कि आप वीडियो को लाइक करें और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।